सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम करेंगे आपकी पुस्तक भाषा तरु का पाठ कैलेंडर। तो देखो बेटा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो सब बच्चों को पता है 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसके अंदर सेम मौसम रहता है। ठीक है, तो हर महीने के अंदर मौसम में अंतर आता है और हर महीने के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, महीनों के हिसाब से हम खाते हैं। जैसे सीज़न होता है, ठीक है, तो सीज़न के अकॉर्डिंग हमारा मन करता है। गर्मी होती है तो हम ठंडी चीज़ें खाने पसंद करते हैं, सर्दी होती है तो हम गर्म चीज़ें। हमारे कपड़ों में भी अंतर आ जाता है, पहनावे में भी। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। जब बारिश होती है तो हम छाते का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो देश के अंदर अलग अलग महीने हैं और अलग अलग महीनों का अलग अलग मौसम होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक महीना है जिस महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। सबसे पहले जनवरी। जनवरी जो है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 और 29। तो देखिए 28 और 29 कैसे। 28 जो होते हैं हमारे 4 साल हमारे 28वें दिन के आते हैं फरवरी के। जब हमारा 4 साल बाद जब फरवरी मंथ आता है तो वो होते हैं 29 दिन होते हैं, यानी इसको बोलते हैं लीप ईयर। ये कौन सा ईयर होते हैं? लीप ईयर होते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यानी अब की बार जो हमारा 21 जो है यानी 2021 जो है उसमें 29 दिन है। कितने हैं? 29 फरवरी तक है। ठीक है, अब 2021 जो चल रहा है उसमें 29 दिन है। जब 2022, 23, 24, 25 आएगा तो क्या रहेंगे? फरवरी के महीने में, एक फरवरी के महीने में 28 दिन रहेंगे। ठीक है, फिर 4 साल बाद आ जाएगा 29, फिर उसके 4 साल बाद रहेगा 28 दिन, फिर 1 साल आएगा जिसमें 29 रहेंगे। तो ये 4 इयर्स का जब 4 साल के बाद का जो फर्क आता है, यानी कि हर 4 साल बाद हमारे दिन कितने हो जाते हैं? 366 दिन होते हैं। यानी एक वर्ष में दिन होते हैं 365। जब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो एक दिन बढ़ जाता है 29 तारीख वाला। तो हर 4 साल बाद हमारे हो जाते हैं 366 दिन। ठीक है, जब आप बड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। अब देखिए, मार्च के होते हैं 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई के महीने में 31 और अगस्त में भी 31। तो देखो जुलाई और अगस्त में क्या है? दिन सेम है, 31, 31। सितंबर में 30 यानी सितंबर, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो ये ऑल्टरनेट डेज चलता आ रहा है, लेकिन जुलाई और अगस्त में दोनों में 31। ठीक है, तो देखो शुरुआत हो रही है 31 से और दिसंबर यानी साल का जो अंत है महीना वो भी 31 पे आकर ख़त्म हो रहा है। तो अब देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते। सप्ताह क्या होता है? वीक, यानी कि एक हफ्ता। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये सब हमारे क्या है? डेज ऑफ वीक है, यानी सप्ताह में दिनों के नाम हैं। अब है गर्मी का मौसम कब आता है? जब गर्मी हमें कब लगती है? फरवरी मार्च में नहीं लगती, अक्टूबर नवंबर 9। तो मई और जून में गर्मी का महीना आता है। अब देखिए नीचे है उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें र किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। तो हमने किया हुआ है ना, र रेफ में भी किया हुआ है, पदेन में किया हुआ है, तो र को र के हिसाब से भी हमने किया है। तो देखिए र यहाँ पर मार्च में भी र आ रहा है, अप्रैल में र प के पैर के नीचे है, जनवरी में र, फरवरी में भी र है, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर और दिसंबर। तो देखो बेटा, अक्टूबर जो है वो इस तरह से भी लिखते हैं और अक्टूबर भी लिखते हैं, तो को भी उसी मात्रा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो आपको ये काम है आपने पहले भी कॉपी में किया है, तो दोबारा से इसको दोहराते हैं। पेपर में भी आया था, तो इसी के हिसाब से आपकी बुक में दिया है, आपको यही लर्न करना होगा। जनवरी के महीने में सर्दी होती है, फरवरी में मौसम सुहावना हो जाता है। जैसे अब ये फरवरी है तो मौसम सुहावना है, ज़्यादा ठंड नहीं होती, मौसम खुल जाता है। मार्च में सर्दी समाप्त हो जाती है।
अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है। मई में स्कूल में छुट्टी शुरू होती है और जून का महीना बहुत ही गर्मी वाला होता है, उसमें हमें ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। जुलाई में बारिशें होती हैं। अगस्त में हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है और सितंबर में त्योहारों का मौसम होता है। सितंबर अक्टूबर में त्योहारों का मौसम होता है। नवंबर में क्या है, चाचा नेहरू का जन्म दिवस होता है। और दिसंबर में हम क्रिसमस मनाते हैं। तो अलग अलग महीनों में अलग अलग त्यौहार आते हैं, ठीक है। जैसे दिवाली हो गया हमारा, दशहरा आता है, नवरात्रे आते हैं, जन्माष्टमी आती है, रक्षाबंधन आता है। तो इस तरह से ये सब अगस्त से होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे कॉपी के अंदर। ये वाला काम आपको कॉपी में करना है और ये वाला जो वर्क है वो आप अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।